अगर आपको किसी वस्तु की मैक्सिमम रोटेटिंग स्पीड के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे कभी भी तेज गति से न घुमाएं। ऐसा करते ही उसके केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स पैदा होता है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हर वस्तु की एक सीमा होती है कि वह इस बल को कितनी देर तक सहन कर सकती है। जब यह सीमा पार हो जाती है तो वह वस्तु पल भर में चकनाचूर हो जाती है। उदाहरण के लिए एक स्केटबोर्ड का पहिया अगर 45,000 रिवॉल्यूशंस प्रति मिनट की गति से घुमाया जाए तो वह फट सकता है। एक पुराना विनाइल रिकॉर्ड अगर 80,000 आरपीएम तक पहुंच जाए तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा दबाव डालेगा कि वह तुरंत टूट जाएगा। यहाँ तक कि स्टील की बॉल बेयरिंग्स जिन्हें हम आमतौर पर अटूट मानते हैं वो भी इससे नहीं बच पाती। अगर उन्हें 1,50,000 आरपीएम की रफ्तार से घुमाया जाए तो वे भी विस्फोट कर जाती हैं और उनके अंदर मौजूद स्टील की बॉल्स इतनी जोर से बाहर निकलती हैं कि उनमें गोलियों जितनी ताकत और खतरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेट कैसे चलाते हैं? क्योंकि 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में इंटरनेट पहुंचाना तो बहुत ही मुश्किल है। असल में इसके दो तरीके हैं। पहला, किसी भी डेटा को पृथ्वी पर भेजना, या दूसरा सीधे इंटरनेट का ही यूज करना। सबसे पहले जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में डेटा भेजता है तो ISS TDRS सैटेलाइट पर रेडियो वेव्स के जरिए उसे भेजता है। फिर ये सैटेलाइट जमीन तक इस डेटा को पहुंचा देती है और जमीन से भी इसी तरह ISS पर डेटा वापस भेजा जाता है। दूसरा तरीका है जिसमें एस्ट्रोनॉट अपने कंप्यूटर्स पर इंटरनेट चलाते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। इसके लिए वे TDRS की मदद से पृथ्वी पर रखे कंप्यूटर को अपने लैपटॉप से रिमोटली कंट्रोल करते हैं, जिससे रेडियो सिग्नल के जरिए कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है और जो भी पृथ्वी पर कंप्यूटर में दिखता है वह उन्हें अपने लैपटॉप स्क्रीन पर भी दिख रहा होता है। ऐसे ही निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि यदि आप 3, 6 और 9 की भूमिका को जान जाते हैं तो आपके पास पूरे ब्रह्मांड की चाबी होगी। हमारे फोन पर उपयोग की जाने वाली GPS पोजीशनिंग एक खास मैकेनिक्स पर आधारित है जिसे ट्राइलेटरेशन कहा जाता है। इसमें 3 सैटेलाइट्स एक खास लोकेशन का चक्कर लगाते हैं। एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं और जब आप 3, 6, 0 जोड़ते हैं तो आपको 9 मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सर्कल को बराबर भागों में कैसे डिवाइड करते हैं, इसके कोणों का योग हमेशा 9 होता है। एक सामान्य व्यक्ति की औसत हृदय गति प्रति मिनट 72 बीट्स होती है, जो 7 + 2 9 के बराबर होता है। हम हर मिनट लगभग 18 बार सांस लेते हैं। 1 + 8 फिर से 9 के बराबर होता है। समुद्री लहरों की एवरेज फ्रीक्वेंसी प्रति मिनट लगभग 18 होती है, जो फिर से 9 के बराबर होती है। इन सभी प्राकृतिक पैटर्नों से हम सोच सकते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में कुछ भी अकेला नहीं होता, हम एक हैं। ऐसे ही कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे ग्रह पर हैं जहां चारों तरफ पानी ही मौजूद है। वैसे ही इस प्लेनेट पर है। इस ग्रह का नाम ग्लीस 1214b है। ये ग्रह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 48 लाइट ईयर्स दूर है। इसे साल 2009 में खोजा गया था। इस ग्रह का आकार धरती के रेडियस से 2.7 गुना बड़ा है। इस ग्रह पर मौजूद समुद्र की गहराई धरती के मुकाबले काफी अधिक है, लेकिन इस ग्रह का पानी धरती जैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस ग्रह का पानी बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि यह ग्रह अपने तारे से इतना नजदीक है कि इसका तापमान 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। 1969 में जब नासा पहली बार चांद पर गई तो कुछ दिनों बाद लोगों को लगने लगा कि वह पूरा मिशन पृथ्वी पर ही शूट हुआ था, क्योंकि चांद पर हवा न होने के बावजूद झंडा कैसे हिल सकता है, या सारी फोटोज में कोई तारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या इस फोटो में नील के पास जब कोई कैमरा नहीं है तो ये फोटो खींचा किसने। तो सबसे पहली बात तो झंडा वेव नहीं कर रहा था। असल में झंडे को सीधा रखने के लिए एक रॉड को डाला गया था, और क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स उस रॉड को जब हिलाते थे तो बस तभी रॉड की वाइब्रेशन के कारण वह हिलता था और बाकी समय नॉर्मल था। और तारे न दिखने का कारण था कैमरा का एक्सपोजर रेंज। हमारी आंखों से अलग कैमरा सिर्फ कुछ ही लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। अब क्योंकि चांद का सरफेस तारों से ज्यादा ब्राइट था, इसी वजह से कैमरा तारों को कैप्चर नहीं कर पाया, और आखिरी कारण लूनर मॉड्यूल पर लगा हुआ कैमरा था जिसने ये सारी फोटोज क्लिक की, और एस्ट्रोनॉट्स के सूट में भी कैमरा लगा हुआ था जिससे ये फोटो खींची गई थी। ऐसे ही जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें।